स्वागत है मेरे चैनल टैरो वर्ल्ड विथ मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके लाइफ प्रेडिक्शन के बारे में। ठीक है, आपका लाइफ कितना चेंज हो सकता है। ठीक है, क्या अप डाउन्स हो रहे हैं तो क्या ठीक होंगे या नहीं, वो हम लोग एक साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स भी मैंने रखा है, तो वो मैं सजेशन के रूप में, मैं नहीं बाबा आपको कहेंगे, मैं सिर्फ ज़रिया रहूँगी बताने के लिए। तो ठीक है, उसके ही अकॉर्डिंग या फिर उसके बेस पे आज की ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ज़्यादा कार्ड नहीं रखा है, मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन रखा है, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, आप फोकस करो। ठीक है, अपनी आइज़ क्लोज करो और जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली लगे कि मुझे ये कार्ड की रीडिंग देखनी चाहिए तो आप उस कार्ड की रीडिंग देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम दे दूँगी। ठीक है, आप बॉक्स में जाइए, अपनी जो भी आपने कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, उस कार्ड की आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 वाला जो कार्ड है मैं बता दूं, ये है, आई होप फोकस हो रहा है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है और जो नंबर 2 है वो है एस्पिरेशन का कार्ड। ठीक है, आप देख लो, आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको कौन सी रीडिंग देखनी है। ठीक है, और ये जो रीडिंग है वो आपके लाइफ के आधार पर है और लाइफ में सब कुछ आता है, हेल्थ, करियर, लव, सब कुछ। ठीक है, तो जैसा कार्ड्स आएंगे मैं वैसा ही रीडिंग करूँगी, इसलिए मैंने कार्ड्स जो है आपके सामने मैं निकालूंगी। ठीक है, और जो सजेशन भी बाबा आपको जो देना चाहते हैं आपके लाइफ के लिए वो भी मैं आपके सामने कहूँगी, और इस कार्ड का मीनिंग भी क्या है वो रीडिंग के शुरुआत में मैं ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन से कार्ड की रीडिंग देखनी है। मैं मोनिका आपके रीडिंग में मिलती हूँ। ओके, तो जिन्होंने नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया था, मैनिफेस्टेशन को चूज़ किया था, तो पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन उसके बाद सारे कार्ड्स की रीडिंग मैं बताऊँगी। ठीक है, सजेशन का कार्ड मैं बाद में निकालूंगी, लेकिन जो ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की रीडिंग, मतलब कार्ड्स जो है वो पहले मैं निकाल लूँ, देन उसके बाद मैं अच्छे तरीके से आपसे मतलब आपको बता दूँगी कि क्या कार्ड्स आए हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए हम लोग पहले शफ़ल कर लेते हैं। और जब तक मैं शफ़ल करती हूँ तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करना। ठीक है, आप पहले पूरी रीडिंग देख लो, आपको अच्छी लगी तभी लाइक करना, कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर आप न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और एक बेल आइकन आता है, आप उसे भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो की जानकारी आपसे छूटे ना। ठीक है, चलो तो देखते हैं जिन्होंने नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया था तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या सब कुछ ठीक होगा नहीं, लास्ट पे हम लोग सजेशन देखेंगे। लेकिन जो भी है कार्ड्स क्या आते हैं, मैं ये पर्टिकुलर ये नहीं बता रही हूँ कि सिर्फ लव के लिए है, सिर्फ करियर के लिए नहीं, जो कार्ड्स मुझे दिखेंगे मैं वो बताऊँगी। ठीक है, लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ का मतलब थोड़ी सिर्फ प्यार को ही लेकर है, करियर को ही लेकर है, हेल्थ को ही लेकर है, बहुत कुछ होता है ना। 100 लोग देखते हैं, 10 लोग देखते हैं, तो अगर 2 लोग भी देखते हैं तो 2 लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अलग अलग चाह है कि मुझे किस बारे में जानना है, इसलिए मैंने सिर्फ यही कहा है कि लाइफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करिए जिन्होंने नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया है, आने वाले लाइफ में उनका कैसा रहेगा। ठीक है, चलिए मैं रैंडमली ले लेती हूँ, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, 1, ये 2 और ये 3। ओके, ये कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी मीनिंग बता देती हूँ, देन उसके बाद मैं इसे टर्न करूँगी कि क्या रीडिंग है। तो देखिए, जिन्होंने नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया था, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। मैनिफेस्टेशन बार बार मैं ये चीज़ कहती हूँ जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, किसी के लिए मुझे अगर ऐसा लगता है तो मैं ये वर्ड ज़रूर बोलती हूँ, अगर बहुत दिन से अगर आप मेरी वीडियो को देखते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पे इतना कह रही हूँ कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत दिन से ना सोच रहे हो कि वो काम मेरा पूरा हो जाए। ठीक है, अपने लाइफ में
अब वो क्या काम है वो आप जानते हो, ठीक है। मैं जैसे मैंने ये कहा, मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग रहती तो मैं ज़रूर बता देती, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी आप बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो वर्क आपका ज़रूर होगा, ठीक है। एंजल्स कहीं ना कहीं आपको ये आशीर्वाद दे रहा है, आपको ये समझा रहा है शुरुआत में ही, कार्ड के शुरुआत में ये जो आपने खुद ही पसंद किया इस कार्ड को, तो यही बताया जा रहा है कि आप जो भी चाह रहे हो कहीं ना कहीं लेट हो रहा है, लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन वर्क ज़रूर करेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, लेकिन देखिए ज़रूर होगा, ठीक है। आप पॉजिटिव सोचते रहिए। आपका जो फोकस है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, फोकस ऑन अ विज़न बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू। तो जो भी चीज़ को लेकर आप फोकस हो, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, उस पर फोकस रहो, पॉजिटिव तरीके से सोचो। बट ये मत सोचो सिर्फ कि कब होगा कब होगा, वो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है फ्रेंड्स। मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये चीज़ को कभी मत सोचना कि कब होगा कब होगा, होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मत करना यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपके साथ है, तभी आपने ये कार्ड को चूज़ किया। और देखिए यहाँ पे 2 एंजल्स भी हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि आप जो भी सोच रहे हो फोकस होकर सोचो, आपका काम ज़रूर बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ओके। तो जिन्होंने नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया था, देखिए शुरुआत में ही आपके लिए ये चीज़ बोला जा रहा है, क्लियर कर दिया जा रहा है कि आप फोकस रहो, आप जो भी सोच रहे हो वो ज़रूर पूरा होगा। लेट से होगा लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है, ओके। चलिए इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और पहला कार्ड क्या था, अच्छा अवेयरनेस नंबर 7 है, ओके। देन उसके बाद है नंबर 6 द लवर्स, और नेक्स्ट जो है नंबर 5 क्लीनिंग टू द पास्ट, ओके। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया है ना, तो देखिए जो मैंने पहले ही कह दिया था कि जो कार्ड्स आएंगे मैं वही बोलूँगी, जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं मैं वही बोलूँगी, ठीक है। ना ये लव के लिए है, ना करियर के लिए है, और ना ही हेल्थ के लिए। मैंने कोई ऐसा टाइटल लिखा भी नहीं है, बस आपके लाइफ में जो चीज़ चेंज होगी उस बारे में। तो यहाँ पे देखिए मुझे पूरी, आई थिंक आप लोग भी जो देख रहे हो उनको भी समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्यार को लेकर आप शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने लव लाइफ में लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, चीज़ें सही नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से आप भगवान से बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो भगवान को, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फोकस हो। देखो ये द लवर्स का कार्ड है, और कहीं ना कहीं जिन्होंने भी नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया है ना, तो मुझे ना कहीं यही लग रहा है कि आप लोग सोलमेट हो, ठीक है। जिन्होंने भी नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया और जिनके लाइफ में अगर लव है, प्यार है, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो, ठीक है, झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जहाँ झगड़ा नहीं होता वहाँ प्यार तो मेरे ख्याल से होता ही नहीं है। तो जो भी है, तो आप जो भी चीज़ अपने लव लाइफ में बेसिकली सोच रहे थे, जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो हाँ वो ज़रूर सब कुछ होगा। हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि उनके हस्बैंड वाइफ में प्यार कम हो गया था, किसी चीज़ को लेकर इशू चल रहे थे, बात बहुत बिगड़ चुकी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब वो चीज़ें ठीक हो जाएगी, कहीं ना कहीं अवेयरनेस आएगा आपके लाइफ में, चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगी। मुझे तो जहाँ तक प्यार का मामला ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है द लवर्स का कार्ड, ठीक है। तो अगर जैसा कि मैंने कहा आपका लाइफ प्रिडिक्शन है, तो हाँ पहला तो मुझे लव के लिए लग रहा है कि आपके लव लाइफ में जो भी इशू थी, ठीक है, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगी और आपके लाइफ में अवेयरनेस आएगा, ठीक है। और अवेयरनेस का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर लग रही है कि चाहे आपका लव लाइफ हो या फिर आपका करियर हो, कहीं ना कहीं अवेयरनेस ज़रूर आ रहा है। 7 नंबर का कार्ड्स है, हो सकता है कि चीज़ें अभी बहुत दिन से ठीक नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 7 लाइक जुलाई के मंथ में चीज़ें बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि आपको पेशेंस बना के रखना है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ज़रूर होगा, ठीक है। चीज़ें अपने सही समय पर ही होती है, अगर आप चीज़ों को समय से पहले करना चाहोगे ना तो वो चीज़ें बिगड़ जाएगी। इसीलिए मैंने उस समय कार्ड भी टर्न नहीं किया था और मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना है, ठीक है। जो भी चीज़ है आपके लव लाइफ में, तो मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है कि जिन्होंने भी नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया उनके लव लाइफ थोड़ा
थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में अवेयरनेस ज़रूर आएगा। और ये अवेयरनेस मुझे जहाँ तक लगता है जुलाई मंथ में चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगी, ठीक है। अवेयरनेस आपके हर चीज़ में मुझे यहाँ पे लग रहा है, लाइक आपका लाइफ स्टाइल नहीं, सॉरी, मैं आपके लाइफ को लेकर जो भी आपका करियर है, आपका लव है, आपका हेल्थ है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जुलाई के मंथ से, ठीक है, चीज़ें बेहतर होते हुए नज़र आ रही है मुझे। बस आप थोड़ा फोकस रहो, पॉजिटिव थोड़ा रहो। और ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे जो यहाँ लग रहा है कि आप दूसरों का बात बहुत ही ज़्यादा सुन रहे हो, ना कि अपना, मुझे ये चीज़ लग रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन दूसरों की बातें सुनकर वो चीज़ें और बिगड़ जाती है, फिर आप बेकार का बातें सोचने लगते हो। तो ये चीज़ मत सोचो, ठीक है। आपकी लाइफ मुझे जहाँ तक लग रहा है जुलाई मंथ से बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगा, चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। देखिए नंबर 5 का कार्ड है क्लीनिंग टू द पास्ट। देखिए कहीं ना कहीं देखिए यही चीज़ आया है, क्लीनिंग टू द पास्ट। जो भी पुराना बात था आपके लव लाइफ में, मुझे लव का ही ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। लव बोल लीजिए या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, ठीक है, जिसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि उसको क्लीन करो, उसको छोड़ दो, उसको लेकर बैठो मत, आगे बढ़ो, ठीक है। कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी, चाहे लव ही नहीं, आपका करियर, बहुत चीज़ लोग सोचते हैं कि काश मैं ये पढ़ाई कर लेता तो आज मैं ये बन जाता, वो बन जाता, ठीक है, वो जो चला गया चला गया। अभी आप क्या फोकस कर सकते हो, अभी आप अपने करियर को कैसे आगे ले जा सकते हो, उसमें कहीं ना कहीं फोकस होने की ज़रूरत है, ठीक है, फोकस होने की ज़रूरत है। आपकी जो अगर कोई ड्रीम क्या बोलते हैं जॉब है, तो हाँ वो भी कहीं ना कहीं जुलाई मंथ से सब कुछ हो जाएगा। आप में, जैसे मैंने कहा था कि आप अपनी बातें कम सुन रहे हो, दूसरों की बातें ज़्यादा सुन रहे हो, तो अपने दिल और दिमाग की बातें ज़्यादा सुनो, ठीक है, ओके। आपको क्लियर हो गया कि मैं क्या कह रही हूँ? एक बार शॉर्ट में फिर से मैं थोड़ा बोल दूँ कि देखिए आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ज़रूर पूरा होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये टाइम मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जुलाई मंथ से आई थिंक चीज़ें सब कुछ ठीक होते हुए नज़र आ रही है। जुलाई मंथ से अभी भी देखिए, अभी आपका मार्च चल रहा है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, आई नो कि थोड़ा लंबा टाइम है, लेकिन देखिए टाइम जाते हुए पता नहीं चलता, ठीक है। आप बस इस समय जो आपको यूनिवर्स बोल रहा है आप मैनिफेस्ट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दूसरों की बात मत सुनो। आप दूसरों की बातें सुनकर अपनी लव लाइफ को ना ख़राब कर रहे हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो और या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो। तो जो है आप अपने पार्टनर को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है ना, तो इसीलिए प्यार, अवेयरनेस सब कुछ मिलेगा, लेकिन जुलाई मंथ के बाद या जुलाई महीने में ही मिलेगा, ठीक है। ये हो गया, ओके। क्लीनिंग टू द पास्ट, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहा है कि जो पुरानी बातें हो चुकी थी आपके करियर में लेकर, मुझे जहाँ तक ये कार्ड करियर को लेकर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आप उलझे हुए थे। आप देख सकते हो पिक्चर ठीक नहीं है, लाइक कहीं पे क्या ड्रॉ है, कहीं पे क्या ड्रॉ है, समझ में नहीं आ रहा है। और अपने आप को एक बॉक्स के अंदर उन्होंने अपने सर को डाल दिया, तो उसे दिखेगा क्या। तो वही, आप दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है ना उसको भूल जाओ कि मैं ये पढ़ाई कर लेता तो आज मैं ये बनता, वो बनता, मेरे फ्रेंड्स वैसा स्टडी कर रहे हैं तो मैं भी करता। नहीं, आपका जो पसंद है ना, आप जिसमें फोकस हो सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोकस ऑन अ विज़न, ठीक है। आपका कार्ड ही ये बोल रहा है, यूनिवर्स, एंजल्स, जो भी आप कह लीजिए, जिस पे आप विश्वास करते हैं, आपको वो बोल रहे हैं कि नहीं, जो चीज़ नहीं हुआ तुमसे उसे भूल जाओ, लेकिन तुमसे आज जो हो रहा है, आज तुम क्या कर सकते हो अपने लाइफ को बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उस पर फोकस रहो, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम लोग साईं बाबा ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं साईं बाबा। ओके, मैं 2 कार्ड्स ही निकालूंगी, ओके। आपको ये बात, जिन्होंने नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया था, अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, सिर्फ देख कर निकल जाते हो, और बहुत लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करो यार, मैं भी चाहती हूँ कि ये फैमिली टैरो कार्ड वर्ल्ड जो मोनिका की है वो और भी बढ़े, वर्ल्ड है, तो मैं भी चाहती हूँ कि वर्ल्ड बने एक टैरो कार्ड की आपके साथ, ओके। तो चलिए देखते हैं
साईं बाबा आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है, जैसा कि मैंने कहा जुलाई मंथ में आपके लाइफ में चीज़ें सब कुछ ठीक होते हुए नज़र आ रही है। तो इस बीच आपके लिए क्या सलाह बाबा देना चाहते हैं वो भी हम देखते हैं। ओके, मैं रैंडमली लेती हूँ। ओके, तो ये नंबर एक और एक कार्ड है और एक और ये कार्ड, ठीक है, साइड में रख दो। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड है वो है कृपा। ओके, और दूसरा है पीड़ा। अच्छा, कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। ओके, तो देखिए बाबा आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अभी जो भी आपके लाइफ में बुरा हो रहा है, ठीक है, चीज़ें सही नहीं हो रही है, चाहे आपके करियर में बोल लीजिए, आपके लव लाइफ में, मुझे जहाँ तक लव लाइफ में ज़्यादा लग रहा है चीज़ें सब कुछ ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये भगवान का ही एक कृपा है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें एक टाइम एक जैसी नहीं रहती है, बहुत बुरी होती है। लाइक ऐसा लगता है कभी कभी सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ हो रहा है, और लोगों के साथ भी होता है। ये क्या होता है पता है, ये बुरा टाइम हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है। और मेरे ख्याल से जिसके साथ ये चीज़ होता है, आई नो उस समय बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होता है। देखिए पीड़ा का भी कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, लेकिन ये हम लोग का लर्निंग टाइम होता है, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं अपने लाइफ में। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो बाबा की कृपा ही है। आपको कुछ बनाना चाहते हैं, आपको और निखारना चाहते हैं, इस वजह से ही आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो बाबा की कृपा ही है, भगवान उन्हीं की परीक्षा लेता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, और भगवान उनसे ही ज़्यादा इतनी बड़ी परीक्षा लेता है जो बाबा का सच्चा भक्त होता है। और भगवान या बाबा कह लीजिए, जिस पे भी आपका विश्वास है, जिस भगवान पे आप विश्वास करते हो, उनकी आपकी परीक्षा अगर लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस परीक्षा में आप सफल होगे, और साथ ही साथ आप बहुत कुछ सीखते हो अपने लाइफ में, बहुत कुछ, ठीक है। तो ये जो टाइम है, लाइक मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 4 मंथ है, इस बीच हो सकता है कि और भी आपको पीड़ा मिले, आपको और दुख मिले, लेकिन चीज़ें अच्छी हो जाएगी, ट्रस्ट में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे पीड़ा का कार्ड है, पीड़ा से गुजर कर ही महात्मम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। वाह, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, आपको अभी जो दुख मिल रहा है वो आपका लर्निंग है, आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं भगवान। आप, जैसे मैंने पहले ही कहा था, आप दूसरों की बात ज़्यादा सुनते हो, आप अपनी लाइफ दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो कि वो मुझे ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा करूँगा। नहीं, बाबा आपको वही बोल रहे हैं, आपको कुछ अपने लाइफ में बनाने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए, आपके लाइफ को स्टेबल करने के लिए, आपको शिक्षित करने के लिए, आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। और हो सकता है इस 4 मंथ भी आपको कुछ ना कुछ पीड़ा मिल सकती है, लेकिन ये पीड़ा जब ख़त्म होगी ना, तो आपको तब समझ में आएगा कि अच्छा, ये मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखना था, समझना था, ठीक है। बहुत अच्छा कार्ड आया है, जिन्होंने नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया था, मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी ये थी आपकी लाइफ के बारे में, ठीक है, कि चीज़ें क्या आपको करनी है, और ये थी भगवान की आपकी गाइडेंस बोल लीजिए, मैसेज बोल लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आने वाला टाइम हो सकता है थोड़ा सा ख़राब हो, लेकिन मुझे जहाँ तक, जैसे मैंने कहा, जुलाई मंथ में मुझे चीज़ें सब कुछ अच्छे हुए नज़र आ रही है, ठीक है, ओके। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा कार्ड, लाइक नंबर 1 या नंबर 2, अगर आपने नंबर 1 ही चूज़ किया, सॉरी, तो नंबर 1 आपको अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो बाबा की सजेशन है, मैसेज है, जो भी आप कह लीजिए, ये ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो करिए, ठीक है, ओके। तो मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने एस्पिरेशन का कार्ड चूज़ किया था, नंबर 2 कार्ड जिन्होंने पिक किया था, तो चलिए पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन उसके बाद मैं इसकी मीनिंग बताऊँगी, ओके। तो चलिए पहले हम लोग ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि क्या रीडिंग निकल कर आई है।
और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, फ्री है सब्सक्राइब। बस आपको एक बटन ही क्लिक करना है और देन उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, आप उसे भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो की जानकारी आपसे छूटे ना, ठीक है। ओके, चलिए मैं सिर्फ 3 कार्ड निकालूंगी कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चीज़ है, ठीक है। कार्ड्स आपके सामने ही निकालूंगी, तो मुझे भी नहीं पता कि क्या चीज़ को लेकर है, करियर को लेकर है या लव को लेकर है, जो भी है, जो मुझे दिखेगा मैं वो बोलूँगी, है ना। कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं है। ओके ओके, इतनी सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, मैं रैंडमली ले लेती हूँ, ठीक है। 1 2 लास्ट 1, ठीक है। चलिए इसे साइड में रख देती हूँ और देखती हूँ क्या रीडिंग है। तो उससे पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी मीनिंग बता देती हूँ जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया था, एस्पिरेशन। तो यहाँ पे लिखा देखिए, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है, आपका जो भी थिंकिंग है बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रहा है और यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है, ठीक है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी आप चाहते हो करना, तो बेसिकली आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है कि आप फोकस रहो, उस चीज़ में आप फोकस रहो। आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में वो चीज़ें होंगी, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा और चीज़ें बहुत ही जल्दी अचानक होने वाली है, जो भी आप सोच रहे थे, ठीक है। बस उसमें थोड़ा फोकस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद है, चलिए अब कार्ड्स देखते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। तो जो सबसे पहला है वो है नंबर 3, आइसोलेशन। देन उसके बाद है द सोर्सेस, ओके। और जो लास्ट है वो है ट्रस्ट, ओके। देखिए, जैसा मैंने कहा था पहले कि आपको फोकस होने की ज़रूरत है अपने, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, आप बहुत ही जल्दी किसी और पर विश्वास कर लेते हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको अभी फ़िलहाल खुद पर विश्वास करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ें आप दूसरों को बता देते हो जिसकी वजह से उनके लिए बेनिफिट हो जाता है और आपके लिए ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लाइफ में चीज़ें उतनी अच्छी तरह से नहीं चल रही है, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ अभी आई थिंक पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप बस ट्रस्ट करने बोल रहे हैं आपको यूनिवर्स, और जैसे ही आपका फोकस भगवान के प्रति या अपने काम के प्रति हो जाएगा, चीज़ें आपके जैसे हो जाएगी। तो यहाँ पे देखा जा रहा है या बोला जा रहा है यही चीज़ बार बार कि जैसा आपका ट्रस्ट रहेगा, जैसा आपका विश्वास रहेगा, चीज़ें अभी आपके साथ उसी तरह से जुड़ती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, आइसोलेशन का कार्ड है नंबर 3, आइसोलेशन। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि आपके लाइफ में अभी चीज़ें सही नहीं हैं, ठीक है, जिसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। आप अपनी जो दुख है ना किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जिसके वजह से आपका, ये भी हो सकता है जिसके वजह से आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा टूटा है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर आप जान लो, क्योंकि देखिए ये रीडिंग एक जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग है नहीं। तो अगर यहाँ पे 2 लोग भी देख रहे हो, 4 लोग भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो 4 लोगों की अपनी अलग लाइफ होती है और अपनी अलग क्या बोलते हैं, कहानी होती है। तो हाँ, तो मैं बस इतना ही बोल रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो अभी अपनी प्रेजेंट लाइफ में, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर किसी बात पर भरोसा करते थे, तो कहीं ना कहीं आपको धोखा भी मिला है अपनी लाइफ में, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान मुझे लग रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लास्ट 3 मंथ से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, बहुत ही ज़्यादा। 3 मंथ या 3 वीक्स मुझे लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप अपनी परेशानी किससे कहो, ठीक है।
लेकिन कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि जो ये ट्रस्ट की बात है ना, आप दूसरों को अगर आप नहीं कहना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जो टाइम है आपको अपने पैर पर खुद खड़े होने के लिए यूनिवर्स आपको कह रहा है। द सोर्स का कार्ड है, देखिए द सोर्स का कार्ड है। आप में वो क्षमता है, आप में वो पावर है, आप में वो लाइक आग है, लाइक देख रहे हो कितना ब्राइट। और लाइक द सोर्स का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो सबको जैसे हम लोग का जो सूर्य जो है, ये सूर्य बना है, सन, वो सबको क्या देता है? वो शक्ति देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोल रहा है कि आप में वो शक्ति है, ठीक है। जो चीज़ हो चुकी है जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो अभी अपनी इस अभी के लाइफ में, लेकिन उसे आप भूल जाओ, ठीक है। आप में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं करने को। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि करियर को लेकर बहुत लोग ज़्यादा परेशान हैं, या फिर अगर आपके खुद के पर्सनल लाइफ की भी बातें कहूँ तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हो सकता है कि आपको किसी बात को लेकर ना इंसल्ट फील हुआ है, ठीक है, इंसल्ट हुए हो, जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आप परेशान हो। लेकिन लोगों को नहीं पता, आई थिंक आपको भी नहीं पता कि आप में क्या चीज़ छुपा हुआ है। आप उससे परखो, ठीक है। आप में आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, आप अपना टैलेंट निकालो, आप देखो कि आप क्या कर सकते हो अपने लाइफ में। और जिस समय ये चीज़ होगा उस समय आप आसमान में उड़ते हुए नज़र आओगे। माने वो दिखावा के रूप में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, बल्कि इस वजह से कि आप में कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी ट्रस्ट आ जाएगा कि मैं अपने आप को बना सकता हूँ। कहीं ना कहीं मैंने कहा था ना कि आप दूसरों पर ज़्यादा ट्रस्ट रखते हो ना कि अपने ऊपर। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हुई हैं या चीज़ें आपके साथ अभी जो गलत हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको पावरफुल बनाने के लिए हो रही है। आपको ट्रस्ट हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें ट्रस्ट की बहुत ही ज़्यादा कमी है। अपने आप में ही ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। फोकस नहीं कर पाते हो किसी भी चीज़ को। मतलब इतना आप सोचते हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, जो ये कार्ड है एस्पिरेशन का, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो, बहुत चीज़ों से जुड़े रहते हो, बट वही चीज़ आपकी जब पूरी नहीं हो जाती तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हो और अपनी फीलिंग्स जो है आप किसी को बताते तक नहीं हो। लेकिन आप में वो स्पार्क है, आप में वो तेज है, आप सबको लाइक आपके पास बहुत ज़्यादा आइडिया, आप आइडिया दूसरों को देते हो लेकिन वो काम अपने लाइफ में खुद नहीं करते हो। आप में बहुत ज़्यादा आइडिया, हर एक चीज़ का टैलेंट है। मैंने कहा आप टैलेंट भी लग रहे हो, आप टैलेंटेड भी हो, लेकिन चीज़ें आप दूसरों को बताते हो, सही बात है, दूसरों को आप गाइड करते हो, लेकिन वो चीज़ अपने ऊपर कभी नहीं लाते हो। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन जिस दिन आप अपने ऊपर ट्रस्ट करने लगोगे ना, आपकी लाइफ बहुत ही हद तक, मैं नहीं बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो थिंकिंग है ना बहुत ही ज़्यादा हाई है, लेकिन उस हाई में जाने के लिए, उस ऊंचाई में जाने के लिए अगर आपको हड़बड़ नहीं करना है, सही बात है, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको खुद ही अपने आप में देखनी होगी कि आप में वो क्या चीज़ है, वो क्या टैलेंट है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सको, ठीक है। ओके, तो बेसिकली मुझे अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में बोलूँ तो जो चीज़ आप सोच रहे हो, ठीक है, उसमें फोकस रहो, यूनिवर्स आपके साथ में है, ठीक है। अगर आप अभी दुखी हो कोई बात नहीं, दुख लाइफ में आता जाता रहता है, कोई बात नहीं, आप ट्रस्ट बनाकर रखो, अपने ऊपर ट्रस्ट बनाकर रखो, चीज़ें सब कुछ क्लियर होती आ जाएगी। और देखिए द सोर्स का कार्ड है, द सोर्स का कार्ड यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, अपने टैलेंट को खुद ही समझो और उस पर वर्क करो, ठीक है, दूसरों की बातें मत मानो, ओके। और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आप चाहो ना तो आपकी लाइफ अब भी चेंज हो सकती है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, एक दिन में हो सकती है। बस जो ज़रूरत है वो है आपका ट्रस्ट। आप अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे हो, आपकी थिंकिंग बहुत हाई है, लेकिन आप सोचते हो पर आप करते नहीं हो, ओके। तो चलिए देखते हैं आपके लिए सजेशन क्या निकल कर आता है। सजेशन बोल लीजिए या बाबा का जो मैसेज बोल लीजिए या गाइडेंस बोल लीजिए, जो भी आपको लगे, ठीक है। तो देखते हैं नंबर 2 कार्ड जिन्होंने चूज़ किया था, तो और लाइफ में ऐसा क्या करें
पहले तो निकल ही गया है कि ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, लेकिन साथ ही साथ और क्या 2 चीज़, मैं 2 ही कार्ड निकालूंगी, देखती हूँ क्या आता है और आप अपने लाइफ में ज़रूर उसे उतारिए, ठीक है। ओके, मैं रैंडमली ले लेती हूँ, ये 1 और ये 2। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वह है करुणा। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। ओके, तो कहीं ना कहीं बाबा आपको एक रेमेडी दे रहे हैं, ठीक है, कि देखिए चीज़ें अगर आप अभी बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो या क्या मैं करूं अपनी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हो जाएं, तो कहीं ना कहीं भगवान आपको ये कह रहे हैं कि पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए, ठीक है। अगर आपके घर में कोई लाइक पेट वगैरह है या नहीं भी है, तो अगर आप उसे फोकस नहीं कर रहे हो, लाइक उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, सिर्फ लाकर रख दिया और कोई सेवा भाव नहीं है मन में, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बस वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपके घर में पेट है या नहीं भी है, तो भी जो भी देखिए यहाँ पे डॉग है, कैट्स हैं और क्रो वगैरह हैं, जो भी आप देख सकते हो आपके आसपास, तो उसे खाना दीजिए, ठीक है। ये दुआ आपको लग सकती है, जिसके वजह से आपकी जो भी परेशानी है, जो सबसे बड़ी परेशानी आपकी जो है आपके लाइफ के अंदर, वो है ट्रस्ट की, तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर बिल्ड होगा, वो ज़रूर आगे बढ़ेगा, ठीक है। देन दूसरा कार्ड है पुनरावृत्ति। ओके, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ओके, देखो मैंने कहा ना ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, तो जो भी आपका दुखी जो आ रहा है, ये जो दुखी आप हो रहे हो अपने वजह से ही हो रहे हो, तो वही बाबा कहना चाह रहे हैं कि जब तक सबक ना सीखो, जब तक आप ट्रस्ट, आपको क्यों धोखा मिल रहा है बार बार, क्योंकि आप कुछ सीख नहीं रहे हो। मैंने कहा ना कार्ड्स आने के पहले ही मैंने कहा कि जिस वक्त आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीख जाओगे, अपने टैलेंट को जानना समझ जाओगे, तब उसी समय से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नंबर 2 कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, प्लीज़ मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपकी लाइफ उतनी बुरी नहीं है, जो चीज़ें बुरी हो रही है आपकी खुद की बनाई हुई है, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते हो यार, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो बाबा वही चीज़ कह रहे हैं कि ये चीज़ आपके साथ बार बार होती रहेगी, ये बार बार आप दुखी होते रहोगे, बार बार, जब तक आप अपने बुरे टाइम से सबक ना सीख लो तब तक ये चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। प्लीज़ ट्रस्ट करना सीखो अपने ऊपर, ठीक है। आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, नर्वस हो जाते हो, ठीक है, लेकिन आप में बहुत ही ज़्यादा एक आग है, एक तेज है, आग जो रोशनी देती है, प्रकाश देता है, अंधेरी चीज़ों को उजाला में भर देता है, ठीक है। अपनी चीज़ों को बाहर निकालिए, ठीक है। देखिए ये बर्फ़ है और ये आग है, और बर्फ़ और आग का मिलन होता है कभी? कभी नहीं होता है, गल जाता है। ये जो ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो रही है, ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, अपने टैलेंट को निकालो और जो बेकार सी चीज़ें हैं उसको बाहर फेंको। जब ये चीज़ इसके ऊपर हावी होगी ना, तो ये जितना बर्फ़ है, जितना आइस है, वो मेल्ट हो जाएगा, वो ख़त्म करो, और ये चीज़ हेल्प करेगा आपका खुद का ट्रस्ट। और मैं क्या कहूँ, आपकी लाइफ बहुत सही जाएगी, बहुत सही जाएगी। और बाबा भी आपको वही सजेशन दे रहे हैं कि ये चीज़ें फिर से हो सकती है, ठीक है। वो चीज़ ठीक करना आप पे है, क्योंकि आपकी लाइफ है, कोई और आके आपकी लाइफ अच्छी नहीं करेगा, ठीक है। अब लाइफ के बारे में खुद को ही सोचना पड़ता है, खुद के लिए ही करना पड़ता है। ओके, नंबर 2 कार्ड। ओके, तो ये जो सजेशन था बाबा का, प्लीज़ आप अपने लाइफ में ज़रूर उतारिएगा, ठीक है। और लाइफ आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी इसी वक्त जब आप खुद अपने आप पे भरोसा करोगे। मैं ये चीज़ बार बार कह रही हूँ, ओके। चलो, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।